नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गया मेहकार से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। और इसको लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जब आप इतनी दूरी तय करते हैं तो क्या ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कहेगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो विधानसभा की कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, उसमें वो शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जो जानकारी है वो विधानसभा की तरफ से दी गई थी कि इस बैठक में आपको शामिल होना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय ये जो चीज़ें हैं वो अब खुल चुकी हैं, 20 तारीख के बाद कई जो छूट है वो दे दी जा चुकी है और इस लिहाज से वो पहुंचे हैं। जब उन्हें निर्देश मिला कि इस बैठक में उन्हें शामिल होना है तो वो किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि जिस तरीके से उन्हें जो सिक्योरिटी है वो मिली है और जब भी वो कहीं मूवमेंट करते हैं तो इसकी जानकारी राज्यपाल और हर एक प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को होती है कि वो मूवमेंट कहीं से कहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेहकार की जो जनता है वो उनका इंतज़ार करिए, वो सिर्फ पटना पहुँचे ही नहीं है बल्कि पटना से वापस अपने मेहकार भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक विधायक हूँ और विधायक होने के नाते मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जनता की बात करूँ और मैं अपनी जनता की बात सोच सकूँ। लॉकडाउन का उल्लंघन इस मामले में कहीं से भी नहीं होता है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जीतन राम मांझी का काफिला है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने वो सुनिए। हटिया रोड पर सर हम विधायक भी हैं और विधायक में विधानसभा का अध्यक्ष और सचिवालय सबसे प्रमुख है, उसके आदेश से मीटिंग फिक्स हुआ और एक ही उप कमेटी नहीं सभी समितियों की बैठक फिक्स हुई। 11 को भी हुआ, 21 को हुआ, 22 को हुआ, 23 को हुआ, हो सकता है आज भी हो रही होगी बैठक। उसी सिलसिले में हम लोग आए। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के और आदेश की आवश्यकता थी। एकदम नहीं। लॉकडाउन का उल्लंघन करते तो हम 20 के पहले भी आ सकते थे, 20 के पहले भी आ सकते थे। 20 के पहले क्यों नहीं आया? जब विधानसभा के सचिवालय कार्य करना शुरू कर दिया तब फिर हम आए और जब कहा गया तब हम आए। ये गलत बात है। जीतन मांझी सवाल कर रहे हैं, कोई ऐसी बेतरतीब नहीं चल रहे हैं। आम सड़क पर तो सब्जी खरीदने के लिए लोग आइए रहे हैं, छूट दिया ही गया है, तो उसमें उसको क्या कहेंगे? ये आप लोगों के मन में बात है कि आप लोग टीआर बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए इस तरह की बात आप लोग करते हैं। इसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बजाबता परमिशन से, बजाबता एक नोटिफिकेशन से आए हैं और उसमें भी जब हम जेड सुरक्षा में हैं तो हम कहीं भी मूव करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन होता है। गवर्नर साहब के यहाँ भी सूचना जाती है, सबके यहाँ सूचना जाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना जाती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन की बात होती तो वो लोग कहते कि नहीं जाइए, नहीं इशू होता। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।